नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट 2022 का सिलेबस जारी हो चुका है और आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान आज इस वीडियो में करने की मैं कोशिश करूंगा। प्यारे साथियों, साइंस मैथ वाले बच्चे जो हैं वो यही बोलते हैं कि सर ये जो 2022 21-22 के सिलेबस का जो इसमें सिस्टम रखा वो क्या है क्या नहीं है, उससे थोड़ी दिक्कत है। इसके अलावा हमें क्या एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, अभी राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, आपने जो करवाया है वो सफिशिएंट है या नहीं है। सभी बातों का एक प्रकार से आपका जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पढ़ाया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा वीडियो की स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो, और उसके बाद में अपने इस वीडियो को साथियों स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं। देखिए सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा जो नए बच्चे हैं कि रीट में हमेशा 150 अंक का पेपर होता है साथियों। 150 प्रश्न आते हैं और 2.5 घंटे का यानी कि 150 मिनट का ही समय दिया जाता है। इन 150 प्रश्नों में आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं 30, तो ठीक है। 30 लैंग्वेज 1 के आते हैं, 30 लैंग्वेज 2 के आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 में ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, मैंने हिंदी लिख दिया है। लैंग्वेज 2 के रूप में या तो इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं। 30-30 अंक की आएंगी, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपका अगर एसएसटी है तो एसएसटी के 60 नंबर का आता है। आपका एसएसटी अगर है तो 60 नंबर की एसएसटी आती है। और अगर साइंस और मैथ्स दोनों हैं, है ना, साइंस मैथ्स एक साथ ही आते हैं, तो 30 साइंस के और 30 आपके मैथ्स के, इस प्रकार से कुल मिला करके आपके प्रश्न बनते हैं। 150 अंक का ये पेपर होता है। अभी इसकी पात्रता जो है वो साथियों पूरे आजीवन कर दी गई है। रीट जो प्रमाण पत्र उसकी वैधता जिंदगी भर की कर दी गई है, यानी कि अगर आप रीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 3rd ग्रेड का एग्जाम देने के लिए जीवन भर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी आती है उसको अपन बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के नाम से भी जानते हैं। कुल प्रश्न 30 आएंगे, कुल अंक 30 हैं। और मित्रों जो सिलेबस है वो सेम एज इट इज 2021 रीट में जो सिलेबस था वही था। बाल विकास की पहली यूनिट है आपकी, फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, है ना, विविध अधिगमकर्ता, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन वगैरह, है ना, सारी की सारी बातें वही हैं। अधिगम का अर्थ, संकल्पना वगैरह, अधिगम के सिद्धांत, है ना, अभिप्रेरणा और शिक्षण अधिगम, व्यू रचनाएं, आरटी 2009, आपका एनसीएफ 2005, मूल्यांकन वगैरह, क्रियात्मक अनुसंधान, सारा एज इट इज सिलेबस है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि आपका जो बाल विकास का पेपर है या बाल विकास का जो पोर्शन है उसमें उसके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है साथियों। रीट 2021 के मुकाबले कोई भी चेंज नहीं है। तो इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा है वो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रीट 2022 में हिंदी के सिलेबस की। तो सेम एज इट इज़ वही सिलेबस रखा है। एक पहली यूनिट में एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें आपके शब्द ज्ञान से संबंधित, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि आदि से संबंधित प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें साथियों आपके लिंग वचन काल, लिंग वचन काल आदि से संबंधित प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा लिंग वचन काल बदलना, राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप, ऐसे प्रश्न भी आएंगे। लास्ट ईयर भी यही था। फिर है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, इनसे संबंधित साथियों प्रश्न आएंगे। इसके अलावा साथियों फिर आपके टीचिंग मेथड्स आते हैं। 15 अंक की तो ग्रामर आएगी, 15 अंक के आपके टीचिंग मेथड्स आएंगे, जिसमें भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, है ना, भाषाई कौशलों का विकास, LSRW जो होते हैं आपके, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण आदि। ये सारी चीज़ें जो साथियों लास्ट ईयर भी थी सिलेबस में और एज इट इज़ वही सिलेबस है, कुछ भी बदलाव नहीं है ना। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ, इसको मैं साइंस में आपको साइंस के सिलेबस में मैं आपको बताना चाहूँगा इसका अर्थ क्या है, क्या आपको करना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो रीट 2021 में जो हिंदी आपने तैयार की वही यहाँ कर लीजिए, कोई बदलाव नहीं है। एज इट इज़ इंग्लिश में भी कोई बदलाव नहीं है साथियों, ठीक है। संस्कृत में भी भाषा द्वितीय में आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही आपका सिलेबस साथियों रखा गया है।
ठीक है, तो घबराने की कतई कोई भी आवश्यकता नहीं है, वही सारी बातें हैं। ठीक है, बस एक आधी लाइन बदली है जिसका अर्थ हम आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों, रखा क्या गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, गणित का ये जो सिलेबस आपका, ठीक है, ये गणित का आपका सिलेबस है और गणित के सिलेबस में बिल्कुल एज इट इज रीट 2021 की तरह रखा गया है, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो जो चीज़ें वहाँ मैंने पढ़ाई थी और जो अभी ऑनलाइन अपना सिलेबस जो कोर्स जो चल रहा है एप्लीकेशन पर, बहुत ही कम कीमत में साथियों अभी मिल रहा है, आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कंप्लीट कोर्स मात्र 1100 रुपये में, जिसमें पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। कुछ वीडियो लेक्चर्स आए नहीं हैं, वो आ जाएंगे, मैं बनाता जाऊँगा, आपको मिलते जाएंगे आगे। और बहुत जल्द यानी कि मई के आपके पहले वीक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 170 ऑनलाइन टेस्ट उसमें मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, जिसका पीडीएफ प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ले सकते हैं साथियों उसको, सारे टॉपिक्स आपको लगभग कवर करवा दिए गए हैं। घातांक वाला है, बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड समीकरण, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, सारी बातें वहाँ आप आराम से देख सकते हैं। वही सिलेबस है, मतलब कुछ भी बदलाव जो वो नहीं किया गया है गणित में रीट 2021 के मुकाबले, कुछ भी बदलाव नहीं है, एज इट इज सिलेबस है ना। तो बिल्कुल जो आपको पढ़ाया गया था 2021 में, उसी के साथ आप आगे बढ़ें, निश्चित तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए जहां दिक्कत आ रही है उसकी बात करते हैं, साइंस के सिलेबस की। अब साइंस के सिलेबस में साथियों चक्कर क्या पड़ रहा है कि लास्ट में ये लाइन लिखी मिल रही है ना। ये क्या है क्या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। कहाँ बदलाव हुआ वो बता देता हूँ आपको। ये विज्ञान का जो सिलेबस है, इसमें सजीव एवं निर्जीव एज इट इज टॉपिक है, सूक्ष्म जीव एज इट इज टॉपिक है, सजीव वाला बिल्कुल है आपका बिल्कुल एज इट इज टॉपिक है ये भी। फिर हम मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, ये जो टॉपिक है ये भी बिल्कुल 2021 की तरह ही रखा गया है, सेम, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। बायोलॉजी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, एक पॉइंट का चेंज नहीं किया साथियों। ठीक है, आप बेफालतू में घबरा रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं। इसके अलावा उसके बाद में फिजिक्स की बात करें तो यांत्रिकी, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, सारी की सारी बातें एज इट इज हैं, कुछ भी बदलाव यहाँ पर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। बाद में बात करें केमिस्ट्री की, तो दो जो यूनिट्स हैं आपकी केमिस्ट्री की छोटी छोटी, एज इट इज आपके यहाँ से साथियों एज इट इज वो के वो टॉपिक्स दिए गए हैं, कोई भी चेंजमेंट जो वो टॉपिक्स में नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपने। तो यूनिट नंबर अगर, एक मिनट, हाँ जी, यूनिट नंबर अगर 5 की जहां टीचिंग मेथड्स आते हैं उसकी बात करें तो उसमें थोड़े से बदलाव हुए। क्या हुए देखिए, जो 5 की जो आपकी यूनिट है उसमें कृषि प्रबंधन का जो टॉपिक था लास्ट ईयर, उसमें दिया था कृषि पद्धतियां और राजस्थान में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें। तो राजस्थान में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों की जगह इस बार फसलों के प्रकार और उदाहरण, बस ये पूछा है। ये चीज साथियों मैंने जब आपको लास्ट ईयर पढ़ाई थी तो कृषियों की पद्धतियां भी पढ़ाई थी और फसलों के प्रकार और उदाहरण भी बताए थे, रबी की फसल, खरीफ की फसल, सारी बातें बताई थी। तो इस और एक्स्ट्रा ही पढ़ाया था लास्ट ईयर। तो इस बार तो बहुत कम और कर दिया इस चीज को, कृषि प्रबंधन वाले को। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, वो अगर मैंने आपको पढ़ाया वो अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, कहीं कोई समस्या नहीं है उसमें भी। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान की संरचना ऊपर करते ये टॉपिक्स एज इट इज हैं, आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लो चाहे राजस्थान बोर्ड से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैव विकास, अब बच्चे बोलते हैं सर ये जैव विकास का जो टॉपिक है ये इसी वर्ष जोड़ा गया है। ये देखिए लास्ट ईयर भी था, लेकिन ये कहाँ था, जो इंग्लिश का सिलेबस था, इंग्लिश में जो सिलेबस था साइंस का उसमें था। अब मित्रों इस टॉपिक को मैंने क्यों नहीं करवाया, लास्ट ईयर भी मैंने नहीं करवाया था और इस बार भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पुस्तक है, मेरे हिसाब से कक्षा 10 की या कक्षा 9 की पुस्तक, उसमें ये टॉपिक दिया गया है। और साथियों इस टॉपिक में है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें स्वपोषी क्या होता है ना, विषमपोषी क्या होता है, ठीक है, ये यानी कि पोषण दे रखा है, इसमें पोषण दे रखा है, हमने कर लिया साथियों। श्वसन दे रखा है, श्वसन तंत्र के बारे में बताया, कर लिया हमने। उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया इसमें, वो भी हमने कर लिया है। हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है साथियों। जैव विकास है, उसको जैव विकास में साथियों एक प्रकार से शरीर के विभिन्न तंत्रों की बात की गई है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की पुस्तक में जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसमें, और वो सारी बातें हमने पढ़ ली। आप मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों घबरा रहे हो, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मैटर करवाया उसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसी में से मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, निश्चित तौर पे मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। जो आपको पढ़ाया वो बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया, ताकि कोई भी सिलेबस आए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए क्योंकि जो जैव विकास है उसमें ये
सारे के सारे मानव शरीर के विभिन्न तंत्र ही उसमें दिए हुए हैं। तो ये टॉपिक हम बायोलॉजी में पहले ही कवर कर लेते हैं, इसलिए हमें क्यों पढ़ना है इस टॉपिक को। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पुस्तक डाउनलोड कर लीजिएगा, 9 या 10 में मेरे हिसाब से 10 का डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको पढ़नी है उसमें। और उसके बाद में पूरा का पूरा पाठ है जैव विकास का, पूरा पाठ जैव विकास ही नाम उस पाठ का, उसको जैव प्रक्रम या जैव विकास इस प्रकार से नाम है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल उसमें यही सारी चीजें हैं साथियों, और कतई आपको इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों को पढ़ लिया है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर विज्ञान की शिक्षण विधियां, लास्ट ईयर भी यही थी, इस बार भी यही है। अब ये लाइन जो वो ये अब इसमें बदलाव किया गया जहां पे बच्चों को दिक्कत आ रही है। लाइन ये है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की वर्तमान में प्रचलित 70-2021-22 पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। ठीक है, ये इसमें ये नहीं बोला है कि जो प्रश्न है वो कक्षा 6 से 8 तक की किताबों से उठाए जाएंगे। मापदंड है ना, यानी उसमें जो मैटर है उसके आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे जिनका कठिनाई स्तर कक्षा 12 तक रहेगा। ठीक है, कक्षा 12 की किताब 11-12 की किताब नहीं पढ़नी है, याद रखिएगा। कक्षा 11-12 की किताब आपको साइंस की नहीं पढ़नी है। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, मान लीजिए आप इस चीज़ को। 6 से लेकर 10 तक की किताब पढ़ लो, चाहे तो राजस्थान बोर्ड वाली पढ़ लो और चाहे अभी एनसीईआरटी वाली पढ़ लो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। बाकी मैं कहूँगा एनसीईआरटी की पढ़ लो क्योंकि अभी यही चल रही हैं और मैटर बिल्कुल सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी किया हुआ राजस्थान बोर्ड में। एनसीईआरटी का कुछ भी बदलाव नहीं है, उल्टा आपको राजस्थान बोर्ड में एक दो चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, एनसीईआरटी में भी मिलेंगी आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी साथियों जो मैंने आपको पढ़ाया अगर वो आप करके जाते हैं तो बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके रीट में, कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। तो दिमाग से बिल्कुल इस चीज़ को निकाल दो कि मेरे को कौन सी किताबें पढ़नी है। मैंने तो राजस्थान बोर्ड पढ़ ली, अब मैं एनसीईआरटी कैसे पढूं। आप जब एनसीईआरटी की किताबों को उठा के देखोगे आपको कचरा लगेंगी वो राजस्थान बोर्ड की किताबों के सामने, ये गारंटी है मेरी। साइंस की किताबें मेरे देखी हुई हैं साथियों, साइंस की किताबें हम पढ़ाते हैं कक्षा 6 से 8 तक, तो मैं पढ़ाता ही हूँ, तो उसमें कितना मीटर मेरे को पता है साथियों। कक्षा 9 और 10 की पुस्तक जरूर अच्छी है एनसीईआरटी की, उसमें आप जरूर देख सकते हो। बाकी 6 से 8 तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्स्ट्रा हो राजस्थान बोर्ड से, उल्टा कम ही है उनमें, अपने राजस्थान बोर्ड में ज्यादा साथियों। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उन किताबों को जरूर देख सकते हैं। और मेरा मैटर पढ़ने के बाद चाहे आप राजस्थान बोर्ड की किताब पढ़ लो चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको ये लगेगा कि सर ने हमें पहले पढ़ा दिया ये चीज़। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन चीज़ों से कतई नहीं घबराना है। कक्षा 6 से 10 तक की किताबों को साइंस में पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत आए मैसेज इस वीडियो के नीचे आप कर सकते हैं साथियों। और यही आपका सिलेबस था, यही 2021 में था और ये बदलाव होते रहेंगे। 21-22 का लिखा है, अगली साल या उससे अगली साल जब भी रीट होगी तो उस साल का लिख देंगे किताबों का नाम, तो ये तो देखिए चलता रहेगा। बाकी बेसिक सी बातें यही हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। रीट 2021 में साथियों 19-20 की किताबों के बारे में लिखा, तो क्या सारे प्रश्न 19-20 की किताबों में से आ गए थे? नहीं आए थे, बाहर से भी आए थे, बिल्कुल आए थे साथियों। ऐसा प्रश्न आया था बायोलॉजी में, वो आपका एक बायोलॉजी में साथियों मेरे हिसाब से कोशिका विभाजन में कुछ ऐसा, सॉरी कोशिका से रिलेटेड एक प्रश्न आया था जो कि किताब में नहीं था, 12वीं क्लास की किताब में भी नहीं था, वो लक्ष्य की गाइड में से उठाया गया था सीधा सीधा। तो प्रश्न तो हाँ, सिलेबस आपको दे दिया अच्छी बात है, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे ना वो आप ये मान लीजिए, हाँ इन किताबों को आधार मानकर बनाए जाएंगे, लेकिन जो आपको मैंने मैटर दिया है ना उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप घबराइए मत, बिल्कुल भी आप पढ़ते रहिए। बस एक आधे प्रश्न की तो देखिए मैं कह नहीं सकता, 2-4 प्रश्न इधर उधर होते हैं, बाकी प्रश्न यही आएंगे जो आपको पढ़ाए हैं, कुछ भी बदलेगा नहीं। आप तो जो टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ उसको ज्वाइन कीजिए, पढ़िए। और मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा साथियों कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, मत करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोगे तो फायदा होगा, इस चीज़ की गारंटी है मेरी, ये 100% चीज़ है। रीट 2021 में बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, उनको पता है मैटर कितना शानदार दिया गया था और मैटर उतना ही शानदार इस बार भी है। इस बार कुछ और भी अच्छा है साथियों आपके लिए। दूसरी बात, टेस्ट 170 टेस्ट आपके लिए ऑनलाइन, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज। ऐसी तैयारी आपकी हो जाएगी कि रीट की परीक्षा चाहे आपकी
ये मान लो कि किसी भी स्तर का पेपर आ जाए, आप बहुत आसानी से अच्छे अंक लेकर के क्वालिफाई करोगे। एक तो बच्चा 90 नंबर लेके ही क्वालिफाई करता, हालांकि 90 वाला और 120 वाला रीट में बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन फिर भी अगर अच्छे अंक आते हैं तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? क्या पता भविष्य में कोई गवर्नमेंट आए, क्या नियम निकाल दे, कुछ थोड़ी पता है इनका। अपने को अच्छे अंक ही लेके आने हैं। इसलिए आप, मैंने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखें, मुझ पर विश्वास रखें, और सफलता आपकी निश्चित है, ये मेरी गारंटी है। बुक्स अगर आपको पढ़नी है अभी, तो एनसीईआरटी जो अभी राजस्थान बोर्ड में चल रही हैं, राजस्थान की स्कूलों में जो अभी जो पढ़ाए जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी का ही सिलेबस चल रहा है, वो किताबें आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पढ़ोगे तब भी आपको यही लगेगा कि सर जी ने तो ये पहले ही अपने को पढ़ा दिया है। कुछ एक दो नई बातें जरूर मिलेंगी, क्योंकि मिलती हैं साथियों, है ना, उनको ऐड करते चलिए, बस आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट। घबराइए नहीं बिल्कुल भी, है ना। टेंशन अगर आपको लेनी है तो 3rd ग्रेड की जो आगे भर्ती आने वाली है ना, उसके सिलेबस को लेकर के आप जो वो थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, और उसके लिए किताबें छांटनी स्टार्ट कर सकते हैं। रीट के लिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आराम से जो मैंने पढ़ाया है उसमें आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार। और आप जरूर से जरूर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, और रीट का जो सिलेबस है आपका, उसको एक बार आप जरूर देखें, डेमो वीडियोस देखें, निश्चित ही आपको पसंद आएगा, आप उसको लें और आपका जो रीट में एक प्रकार से बहुत अच्छे अंक लाने का सपना, उसको साकार करें। ये गारंटी है साथियों मेरी कि इससे बेहतरीन मैटर आपको साइंस में नहीं देगा कोई भी। बिल्कुल दिल से पढ़ाया गया है हर चीज को, बिल्कुल एज इट इज सिलेबस में जो दिया गया, उस सिलेबस की आत्मा को पहचानते हुए, एक प्रकार से उस सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से गहन तरीके से देखा है, और उसके बाद सटीक चीजें किताबों में से निकाली गई हैं, वो आपके सामने रखी गई हैं। तो उनको अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो इतना ही विश्वास मैं दिला सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। देखिए, टेंशन लेनी नहीं लेनी वो आपके ऊपर है। बाकी अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। मुझे लगेगा कि इस टॉपिक में ये चीज़ें रह गई हैं, तो वो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा उनको अवेलेबल करवा दूंगा, और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं ले रखा वो ले सकते हैं, ठीक है साथियों। और फिर भी एक आधा वीडियो कोई यूट्यूब पर भी मैं इस चीज़ के बारे में कि एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो ये आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी शेष रहा है, हर चीज़ को कवर किया है साथियों बहुत अच्छे से, और उसी में से प्रश्न भी आपके बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।